अब बारी आ गई है हमारे अगले सेगमेंट सागर के मोती की। सागर के मोती। इसमें आइए आज हम आपकी भेंट करा रहे हैं सागर के उभरते बुंदेली कवि। मैं प्रभात कटारे सागर से। आपकी कविताएं चारों ओर घूम रही हैं, झूम रही हैं और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और वैसे देखिए क्या होता है कि कविताएं हर भाषा में लोग करते हैं, शायरी करते हैं, और खासतौर से हमारे बुंदेलखंड में, बुंदेली में जो कविताएं आप कर रहे हैं, हमने लोकगीत तो बुंदेली में सुने हैं, कवि बहुत कम है बुंदेली। तो क्या कारण है कि आप इस क्षेत्र में गए या इस बोली को चुना आपने, बुंदेली को, अपनी कविताओं के लिए, अपनी रचनाओं के लिए? जी सर, क्या है कि बुंदेली तो ऐसा है कि अपने खून में है, और बुंदेली खून में है तो शुरू से ही बुंदेली बोली है। लेकिन हमने जब बुंदेली कवियों को सुना और हमने बुंदेली में लिखना शुरू किया और देखा हमने कि बहुत लोग लिख रहे हैं जो मतलब बुंदेली का परचम फहरा रहे हैं, तो उनकी कविताएं पढ़ के हमें अंदर से संबल मिला कि हम भी अपनी बात जो है बुंदेली में ही कहेंगे। और कितनी उम्र में आपने कहना शुरू किया? सर कविताएं तो बहुत पहले से लिख रहे हैं। एक हमारे सर थे कक्षा 7वीं में, तो उनकी रचनाएं समाचार पत्र में जब छपती थी तो वो ले जाकर हम लोगों को दिखाते थे। तो एक मन में अंदर था अपने के हमें भी अखबार में छपना है, तो उनकी जो रचनाएं सुनते थे तो धीरे धीरे उल्टा सीधा जो भी बना अपन ने लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे चल के अभी आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, हम 2017-18 के बाद मंच पे आए हैं या साहित्य जगत से जुड़ पाए, जबकि लिख रहे हैं हम 20 साल से। और 2018 में हमने पहली बार किसी मंच पर रचना पढ़ी, तो ऐसा रहा कि मतलब अंदर था तो ही बुंदेली का। तो जब बुंदेली की रचना हमने पढ़ी पहली बार तो मंच पे, तो मतलब जो कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, इस तरीके से रचना सुनी गई जी। और उस रचना के कारण 1 महीने बाद एक कार्यक्रम और हुआ सागर में, विश्व हास्य दिवस पे जी। तो उस रचना में हमारा कार्ड में नाम छपा, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया अंदर से कि यार हम सही दिशा में जा रहे हैं जी। ऐसे कर थोड़ी सी यात्रा बढ़ गई। चलिए, तो आपकी यात्रा बढ़ती गई और आप आगे बढ़ते गए, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे और अपने श्रोताओं को हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई बुंदेली रचना सुना दे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, तो 4 पंक्तियां देखिए सर मैं कैसे लिखता हूँ कि जीवन दर्शन की रचना। जीवन के दिन 4 गुरु, मधुर रखो व्यवहार गुरु। जीवन के दिन 4 गुरु, मधुर रखो व्यवहार गुरु। दुख मानो तो दुख है जीवन, दुख मानो तो दुख है जीवन, और मानो तो त्योहार गुरु। जीवन के दिन 4 गुरु। 4 पंक्तियां और देखें सर के बूढ़ों को बेकार न समझो, बूढ़ों को बेकार न समझो, घर को चौकीदार न समझो, बूढ़े घर की छत के जैसे, धरो मूड पे भार न समझो, बूढ़ों को बेकार न समझो। बहुत ही प्यारा संदेश, और बहुत बहुत एकदम कम शब्दों में और सरल शब्दों में आपने बुजुर्गों की महत्ता को बताया। और देखिए, अब जब आप आगे बढ़े, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि आपको आइडियाज कैसे आते, थॉट कैसे आते? देखिए, शायरी करना, कविता कहना कोई मामूली बात तो होती नहीं है, तो उसके लिए बहुत सोच की जरूरत होती है, गहन अध्ययन की जरूरत होती है जी। और जीवन के कई दर्शन होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपके अपने तजुर्बे होते हैं जो जीवन आपको देते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी चीज है हमारे समाज से निकलती, चाहे कहानी हो, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, सब चीज हमारे समाज से निकलती है। हम आसपास जो चीज देखते हैं वो हमारे मन में आती है, और वो मन फिर हमें जो है शब्दों को ढाल के बाहर निकालता है जी। प्रेरणा का सर यही है कि मेरी रचनाएं आप जैसे सुनेंगे तो जो भी रचना है वो वास्तविकता के धरातल पर ही है, उसमें काल्पनिक नहीं है। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया, जो देखा समाज में, उसी को लिखा है। 4 पंक्तियां और देखें, जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए सम्मान में लिखी थी मैंने जी, कि डॉक्टर गौर को सागरवासी बब्बा कहते हैं, कि ज्ञान को दिया जला गए बब्बा, दुनिया भर में छा गए बब्बा, क्या बात है, और जन्म जन्म तक खर्च न हुई है, इत्तो नाव कमा गए बब्बा। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, एकदम सत्य है। अच्छा देखिए, एक चीज और होती है कि हमारी बुंदेली में जो हास्य रस है उसकी बात ही कुछ और होती है। जब हास्य रस में कोई कविता कही जाती है तो लोग गदगद हो जाते हैं। तो हास्य कविताएं भी आपने, क्या हास्य रचनाएं भी लिखी हैं? जी सर, हास्य रचनाएं भी लिखी हैं, और उसकी एक देखें आप, एक कक्का और भतीजे का संवाद है। कक्का की, मैं आपको समझना आ जाएगा रचना में। तो कक्का के बारे में हमारी गैया घुसी और कक्का ने जो हमें ओरायन और दवा बातें करी, उसका संवाद है।
किल्लू कक्का आग बबूला फट देखो बारूद को गोला। किल्लू कक्का आग बबूला फट देखो बारूद को गोला। मोरे बारे को कोने जो खोलो टटा। तोरी गैया ने खा ले सब रे भटा। तोरी गैया ने खा ले सब रे भटा। मोरे बारे को कोने जो खोलो टटा। जी बहुत गैया अच्छा लगा, चल रही बहुत अच्छा लगा। जी। हास्य, बहुत ही हास्य है इसमें। अच्छा चलिए, अब एक अंत में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, और अंत में पूछने के साथ साथ और भी रचनाएं हम आपसे सुनना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कविता के क्षेत्र में, चाहे वो बुंदेली हो, चाहे वो जी। उर्दू, हिंदी हो, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो उन लोगों को सर सबकी अच्छा लेखक बनने के लिए सबसे अच्छी जरूरत है अच्छा श्रोता होने की। हम्म। जो लोग सुनते अच्छा है वो लिखते अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, एक जी। आपकी कविता जो है, आप अंग्रेजी, हिंदी और बुंदेली इस टाइप से आप मिक्स करके पढ़ते हैं, वो काफी हिट हुई है आपकी। अरे सर वाह जी। तो कोई ऐसी रचना हमारे श्रोताओं को बताइएगा, सुनाइएगा, जिससे जी कि हमारे श्रोता फिर से एक बार झूम जाएं। जी जी। एक रचना है जिसमें मित्र को संबोधित किया गया है कि मतलब क्या बात है जीवन पर। हम्म उसमें रचना है कि जिनके नैया फ्रेंड गुरु। हम्म जिनके नैया फ्रेंड गुरु मस्ती सब दी एंड गुरु। हम्म जिनके नैया फ्रेंड गुरु मस्ती सब दी एंड गुरु। जीवन के पतझर में जेई खुशी करत रहे सेंड गुरु। हम्म और देखें आपके अपनी छोड़ी करी हमाई। हम्म अपनी छोड़ी करी हमाई इन्ने क्लास अटेंड गुरु। क्या बात है। और इतने न बिगड़े थे पहले कर दो इन्ने ट्रेंड गुरु। हा। और इनसे बढ़ के कौन उनिया काजोरू हस्बैंड गुरु। हा। जिनके नैया फ्रेंड गुरु मस्ती सब दी एंड गुरु। अरे वाह 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 बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह लिखते रहें और लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहें, खुशी देते रहें। चलिए, आपने हमसे बातें की आकाशवाणी सागर की तरफ से, आपको जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी सर।